हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा यूपी पुलिस का 9वां प्रैक्टिस सेट है जो कि खान सर के द्वारा प्रकाशित है। इसके पहले हम लोगों ने 8 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर लिया था, जिसका लिंक आपको चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें जो है काफ़ी अच्छे-अच्छे प्रश्न दिए हुए हैं जो कि आने वाले यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सारे प्रश्नों को ध्यान से देखें और उनको याद करने का कोशिश करें। अगर आप सारे प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो इससे एग्ज़ाम में आपको जो है काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस दर पर किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है? किस दर पर जो है रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से उधार लेता है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, उसको जो है रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। रिजर्व बैंक जो लेता है तो उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, और किसी वाणिज्य बैंक को जिस रेट पर वो ब्याज देता है यानी कि धन उधार देता है तो उस रेट को जो है रेपो रेट कहते हैं, और जो वो खुद लेता है रिजर्व बैंक तो उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। इसको याद रखना है। वर्तमान में रेपो रेट कितना है? वर्तमान में रेपो रेट है 6.25, और अगर रिवर्स रेपो रेट देखा जाए तो रिवर्स रेपो रेट वर्तमान में 3.35% है। ये याद रखना है। अगर आरबीआई किसी से पैसे लेता है तो वो 3.35% ही ब्याज देता है, और अगर किसी दूसरे बैंक को देता है, वाणिज्यिक बैंक को, तो आरबीआई उससे 6.25% यानी कि ब्याज लेता है। अगला क्वेश्चन, भारत के अगला क्वेश्चन, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितना आयु होना चाहिए? तो उपराष्ट्रपति के लिए जो है कम से कम 35 वर्ष का आयु होना ये आवश्यक है, और वह जो है राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए, और किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। यह सभी जो है उपराष्ट्रपति का योग्यता कहलाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है? कौन सा आदेश जारी किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिकार परीक्षा हो जाएगा। इसको याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे, उनके पुत्र का नाम था बिंबिसार, और बिंबिसार का जो पुत्र था वो अशोक था। बिंबिसार का पुत्र अशोक था। भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आया है? भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है? तुगलक के बाद कौन सा वंश था? तो तुगलक के बाद जो है वो सैयद वंश था। तुगलक के बाद कौन सा वंश था? तो सैयद वंश। तुगलक वंश जो है ये सबसे लंबा वंश था। किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? किस ग्रह को बौना ग्रह के रूप में जाना जाता है? बौना ग्रह किसको कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा प्लूटो। प्लूटो को जो है बौना ग्रह कहा जाता है, और 2006 ईस्वी को इसको ग्रह की श्रेणी से हटा भी दिया गया है। बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? तो बलुआ पत्थर जो है ये एक प्रकार का अवसादी चट्टान होता है। अवसादी चट्टान, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट, ये सभी जो है अवसादी चट्टान के अंतर्गत आता है। अग्नीय चट्टान के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट और ग्रेवो, ये सभी जो है अग्नीय चट्टान के अंतर्गत आता है। संगमरमर किसके अंतर आता है? तो संगमरमर जो है एक प्रकार का रूपांतरित चट्टान होता है। गेहूं एक है। गेहूं क्या है? तो गेहूं एक क्या है? तो गेहूं एक फसल भी होता है, और एक जो है औषधि भी होता है गेहूं। और जो है एक गेहूं जो है घास कुल का एक वर्षीय पौधा होता है। सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं? सांप, कछुआ, छिपकली, मगरमच्छ, ये सभी किस श्रेणी में आते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये सभी जो है सरीसृप वर्ग में आते हैं। सरीसृप वर्ग के सभी जंतु जो होते हैं वो जमीन, दीवार तथा पेड़ पर रेंग कर चलते हैं। मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? जल तनाव को मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा तनाव मापी। तनाव मापी से जो है मृदा जल में तनाव मापा जाता है।
वही ये उपतापमापी, इसको पायरोमीटर भी बोलता है। इससे जो है ताप मापा जाता है। प्रकाश मापी से क्या मापते हैं? तो प्रकाश मापी से जो है प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है। ये सभी को याद रखना है। शुष्क आर्द्रता मापी, इससे जो है आर्द्रता मापा जाता है। वातावरण का जो आर्द्रता होता है उसको मापा जाता है, ह्यूमिडिटी मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है? इसका सही आंसर क्या होगा? बुरा ऊष्मा परिचालक इसमें से कौन सा है? तो शीशा जो है ये ऊष्मा का चालक नहीं होता है, ये ऊष्मा का कुचालक होता है। सबसे अधिक ऊष्मा का चालक चांदी होता है। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर से अस्थायी रूप से डाटा संचित करता है? निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर से अस्थायी रूप से डाटा संचित करता है? इसका आंसर हो जाएगा रोम। रोम जो है एक प्रकार का प्राइमरी मेमोरी होता है और ये जो है कंप्यूटर में डाटा को अस्थायी रूप से संचित करता है। जंग लगना क्या है? तो जंग लगना जो है एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण और अपचयन इसमें होता है। जंग लगना ये जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होता है। ये ऑक्सीकरण है और ये उपचयन अभिक्रिया भी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक धूम कोहरे का घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा धूम कोहरे का घटक नहीं है? कौन नहीं है? तो क्लोरीन ऑक्साइड ये जो है कोहरे का घटक नहीं होता है। बाकी नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और जैविक यौगिक ये सभी जो है कोहरे का घटक होता है। नीति आयोग का निर्माण निम्नलिखित में से किस संस्था के स्थान पर किया गया? नीति आयोग का निर्माण किस संस्था के स्थान पर किया गया था? इसका क्या आंसर होगा? तो योजना आयोग के स्थान पर जो है किसको लाया गया? तो नीति आयोग को लाया गया। योजना आयोग को जो है 1950 में स्थापना हुआ था और नीति आयोग का स्थापना 2015 में हुआ था। 1 अप्रैल 2015 में नीति आयोग का स्थापना हुआ था और इसके पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे। ये भी याद रखना है। पहली काम करने वाली लेजर का आविष्कार किसने किया था? पहली काम करने वाली लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो टी.एच. मेमन ने जो है पहली बार काम करने वाली लेजर का प्रयोग किया था। राउंटजन ने डब्ल्यू के राउंटजन ने जो है एक्सरे का जो है आविष्कार किया था, एक्सरे का खोज किया था। और ये ए.एच. टेलर जो है इसने रडार वगैरह का जो खोज किया था, रडार के विकास का योगदान इसमें दिया था। निम्नलिखित का मिलान करना है। कौन जो है किससे संबंधित है? कौन से आदमी जो है किस कला से संबंधित है? यहाँ पे मिलान करना है। तो गौरी शंकर देवीलाल ये किससे संबंधित है? तो गौरी शंकर देवीलाल ये कथक से संबंधित है। हरिप्रसाद चौरसिया ये तो बांसुरी बजाते हैं, हाँ बांसुरी बजाते हैं। एम एफ हुसैन ये जो है चित्रकला से संबंधित है। और जाकिर हुसैन ये तो तबला हो जाएगा। यानी कि कौन सा सही होगा? 18 को सी सही हो जाएगा। पास्कल किसका इकाई है? पास्कल किसका इकाई है? ये दाब का इकाई होता है। पास्कल किसका इकाई है? दाब का। और पास्कल का नियम जो है ब्लेज पास्कल ने दिया था, इसीलिए इसका इकाई का नाम पास्कल रख दिया गया है। दी सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दी सेल आउट इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो पॉल बेट्टी इसके लेखक हैं। अरविंद अडिगा ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इनका कौन कौन सा बुक है? द वाइट टाइगर इनका एक बुक है, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 21-22 के अनुसार भारत का कुल सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र आवंटन जीडीपी का प्रतिशत कितना है? क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1.2%। राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगन ने अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी समेत 10 राजदूतों को देश छोड़ने का आदेश दिया। वह किस देश के राष्ट्रपति हैं? 10 देश के राजपूत को उन्होंने देश छोड़ने का आदेश दे दिया है। ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? एर्दोगन ये जो है ये तुर्की के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने 10 देश के राजदूत को जो है वहाँ से भागने के लिए कह दिया। वह राज्य सरकार जिसने प्रदेश में श्री धन्वंतरी जेनेटिक मेडिकल स्टोर योजना शुरुआत की है, वह राज्य कौन सा है जिसने उत्तर प्रदेश में श्री धन्वंतरी जिसने प्रदेश में श्री धन्वंतरी जेनेटिक मेडिकल शुरू किया है? वो कौन सा सरकार है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो उसका छत्तीसगढ़ सरकार में ऐसा
योजना शुरू हुआ है। जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना, श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ है। ये भी याद रखना है, मेडिकल से संबंधित है। और कमज़ोर लोगों को जो है फ्री में इसमें दवाई वगैरह दिया जाएगा, उनको बहुत सारा सुविधा भी दिया जाएगा। हाल ही में मीनू मुमताज़ का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? मीनू मुमताज़ ये किससे संबंधित थी? तो ये जो है अभिनय से संबंधित थी, यानी कि एक्ट्रेस थी। याद रखना है। हाल ही में किस तिथि को विश्व पोलियो दिवस मनाया गया? हाल ही में किस तिथि को विश्व पोलियो दिवस मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को जो है विश्व पोलियो दिवस के रूप में मनाया गया है। और 2014 में ही जो है 2014 में जो है भारत के डब्ल्यूएचओ ने भारत को जो है पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है। ये भी याद रखना है, 2014 में ही भारत पोलियो मुक्त हो चुका है। निम्नलिखित में से किस डायरेक्टर को भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? किस डायरेक्टर को? इसका आंसर हो जाएगा इम्तियाज अली। इम्तियाज अली को जो है भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 27, लखनऊ में डेस क्षेत्रीय केंद्र, कौन सा क्षेत्रीय केंद्र है जो कि प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषयों में कलाकारों को कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है? कौन सा कला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ललित कला अकादमी। ललित कला अकादमी जो है 1954 को जो है इसका स्थापना हुआ था, ललित कला अकादमी का। ये भी याद रखना है। 28, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करती है। इनमें से कौन सा राज्य इसमें से शामिल नहीं है? उत्तर प्रदेश का सीमा जो है काफ़ी ज़्यादा राज्यों से लगता है। टोटल 9 राज्य से जो है उत्तर प्रदेश का सीमा लगता है। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा है जिससे कि उत्तर प्रदेश का सीमा नहीं लगता है? इसमें से कौन सा है जिसका कि उत्तर प्रदेश से सीमा नहीं लगता है? इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा का सीमा जो है उत्तर प्रदेश से नहीं लगता है। बाकी झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, ये सभी का सीमा उत्तर प्रदेश से लगता है। उत्तर प्रदेश का सीमा जो है 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगता है। ये भी याद रखना है। डैश को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया। उत्तराखंड जो है ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना है। ये कब अलग हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड का स्थापना जो है वो 9 नवंबर 2000 में हुआ था। 9 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था और 27वें राज्य के रूप में जो है उत्तराखंड का स्थापना हुआ था। 9 नवंबर 2000 ईस्वी में उत्तराखंड का स्थापना हुआ था, याद रखना है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में डैश सुधार के लिए महत्वपूर्ण ढांचा विकसित करने का कदम उठाया है। किसके सुधार के लिए? इसका आंसर हो जाएगा विद्यालय शिक्षा के विकास के लिए। उत्तर प्रदेश के सबसे शानदार लोक नृत्यों में से एक है। इस शैली में एक जो है मुश्किल संतुलन नृत्य शामिल है, जिसमें एक घूंघट काढ़े महिला नर्तकी सिर पर लकड़ी के पिरामिड के मंच पर एक साथ 108 लैंप रखकर नृत्य करती हैं। ये कौन सा नृत्य है? तो ये जो है चारकुला नृत्य है। चारकुला नृत्य जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख नृत्य है। इसमें जो है लकड़ी के पिरामिड के मंच पर एक साथ 108 लैंप रखकर सर पे रख के जो है डांस किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन जो है राधा कृष्ण और राधा, ये वाली राधा का जो है जन्म हुआ था और ये जो है होली के तीसरे दिन किया जाता है। उत्तर प्रदेश के डैश में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपने कार्यविधि की नींव रखी थी। भगवान बुद्ध ने जो है पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में दिया था और इसे ही जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इनमें से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है? बिजली का कुचालक है लेकिन ताप का सुचालक है। कौन है ऐसा? तो इसका आंसर हो जाएगा अभ्रक। अभ्रक जो है ये बिजली का कुचालक होता है और ये ताप का जो है काफ़ी ज़्यादा कंडक्टर होता है। इसलिए आयरन वगैरह जो देखे होंगे, कपड़ा करने वाला जो आयरन होता है
उसमें जो है अभ्रक का यूज होता है। अधिकांश कीट किस प्रकार सांस लेते हैं? अधिकांश जो कीट जो होते हैं, कीटाणु जो होते हैं, वो किस प्रकार से सांस लेते हैं? सांस कैसे लेते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ट्रेकिया प्रणाली के द्वारा वे लोग सांस लेते हैं। 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं? 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 4840 वर्ग गज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई है? इसका आंसर हो जाएगा 1935 में। उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सारस। सारस जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। वही अगर राजकीय पशु बोला जाए, पशु कौन सा हो जाएगा? पशु कौन सा है? तो बरसिंघा यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। मछली कौन सा है? तो चीतल मछली यहाँ का राष्ट्रीय मछली है। और पक्षी कौन सा है? तो सारस मछली है। वृक्ष कौन सा है? तो अशोक वृक्ष जो है ये यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है। ये सभी को याद रखना है, यूपी पुलिस में पूछा जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपी से संबंधित जो है प्रश्न आने ही हैं। अगला क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना किस में? ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन है, किस ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? किसी ग्राम पंचायत में जो है उप प्रधान को हटाने के लिए कितने पंचायत के सदस्यों का वोट होना आवश्यक है? सहमत कितना लोगों को होना चाहिए? तो 2/3 यानी कि 3 में से 2 को कम से कम जो है समर्थन इसमें देना पड़ेगा, तभी ऐसा संभव है उप प्रधान को हटाने के लिए। उसके बाद जो हिंदी का प्रश्न है, धीरे धीरे का समास है। धीरे धीरे का समास, धीरे धीरे में कौन सा समास है? धीरे धीरे में जो है, धीरे धीरे में कौन सा समास है? तो इसमें जो है अव्ययी भाव समास है। धीरे धीरे में अव्ययी भाव समास है। कई लोग कंफ्यूज होकर द्वंद्व समास भी मार देंगे, लेकिन इसमें जो है अव्ययी भाव समास होगा। जिसका प्रथम पद प्रधान हो उसको अव्ययी भाव कहा जाता है, अव्ययी भाव समास कहा जाता है। जैसे एक एक ये सभी अव्ययी भाव, भाई बहन, ये एक एक जो होता है ये जो है अव्यय होता है। वहीं अगर भाई बहन, माता पिता, ये सभी अगर देखा जाए तो ये सभी द्वंद्व समास का उदाहरण होता है। आँख न दीदा काढ़े कसीदा, आँख न दीदा काढ़े कसीदा, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है ये बताना है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है योग्यता न हो रहने पर भी काम करने की सेखी भरना। वह वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें से जो है यमक अलंकार है। यमक अलंकार में जो है एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है। जैसे यहाँ पे वही मनुष्य है, जो मनुष्य, यानी कि यहाँ पे 2 शब्द आ रहा है बार बार, तो इसमें जो है यमक अलंकार हो जाएगा। बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? बागेश्वरी का पर्यायवाची क्या होगा? तो बागेश्वरी का पर्यायवाची शारदा हो जाएगा। शारदा का और भी पर्यायवाची हैं, जैसे भारती, ब्रह्मी, सरस्वती, बीना पानी, ये सभी जो है बागेश्वरी यानी कि शारदा का ही पर्यायवाची हैं। अव्यवस्थित वाक्य खंडों में से क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उचित क्रम चुनिए। यानी कि यहाँ पे जो है सभी को क्रम से लगाना है। ये तो अपने से कर सकते हैं, क्रम में इसको लगाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये चौथा वाला सही हो जाएगा। इसको देख लेना है खुद से। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी, इसमें से कौन सा अलंकार है? तो इसमें से जो है यमक अलंकार है, क्योंकि इसमें जो है एक ही वर्ड जो है बार बार आ रहा है घुमा फिरा के। तो जहाँ भी एक ही वर्ड बार बार आएगा तो उसमें यमक अलंकार होता है। ये भी याद रखना, ये ट्रिक हो गया। विस्मय विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? विस्मय अस्थाई भाव ये किस रस में होता है? तो ये जो है अद्भुत रस में होता है। अगला क्वेश्चन, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, इसमें से जो है ये कैसा वाक्य है? तो ये जो है एक प्रकार का मिश्र वाक्य है। जिसके दरबार में कोई ना हो, जिसके दरबार में कोई ना हो, इसको क्या बोलेंगे? तो अनुपम। जिसके दरबार में कोई ना हो उसको अनुपम, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है अनुपम, ये सही हो जाएगा। बंदर का तत्सम रूप है। बंदर का तत्सम क्या हो जाएगा?
तो बानर, बंदर का तत्सम बानर हो जाएगा। मरकट, कपी, हरी ये सभी जो है बंदर के ही पर्यायवाची हैं, ये भी याद रखना है, पर्यायवाची पूछा जाता है। चरण कमल बांधव रघुराई में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बांधव रघुराई, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें जो है रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार है। जहाँ जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में मान लिया जाए वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। श्लेष अलंकार किसको कहते हैं? तो जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। ये जो श्लेष अलंकार दिया हुआ है, एक ही शब्द का अनेक अर्थ निकलता है तो उसको श्लेष अलंकार कहा जाता है। तीन लोक से मथुरा न्यारी, इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है सबसे निराला, ये याद रखना है। तीन लोक से मथुरा न्यारी। क्वेश्चन नंबर 51, मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं? मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं? तो सीता को मिथिलेश कुमारी कहा जाता है। सीता का और भी पर्यायवाची हैं, जैसे भूमिजा, वैदेही, जानकी, रामप्रिया, जनक सूता, ये सभी सीता का ही पर्यायवाची हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? तो प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास ये खड़ी बोली का सबसे प्रथम क्या था? प्रथम महाकाव्य था। अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। अतः इसका समानार्थी क्या हो जाएगा? तो परिणामत को हम अतः बोल सकते हैं, परिणामतः भी बोल सकते हैं। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, इनमें से कौन सा कारक है? वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, यहाँ पे वृक्ष से कोई चीज़ जो है अलग हो रहा है, वृक्ष से पत्ता जो है वो अलग हो रहा है, यहाँ पे टूट के अलग हो रहा है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? इसमें जो है अपादान कारक हो जाएगा। अपादान से जहाँ भी कुछ कोई अलग हो रहा है तो वहाँ अपादान हो जाएगा। विचार में इक प्रत्यय लगाने से बनता है। विचार में अगर हम इक प्रत्यय को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? विचार में तो वैचारिक बन जाएगा। विचार में अगर जोड़ देंगे तो वैचारिक बन जाएगा। ये चौथा वाला सही हो जाएगा। शुद्ध वाक्य पहचानना है, यहाँ पे कौन सा वाक्य है जो कि शुद्ध है, सही है? कौन सा सही है? तो मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, ये वाला सही है। बाकी ये सभी गलत दिया हुआ है, कुछ इसमें मिस्टेक है, देख लेना इसको ध्यान से। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द की संज्ञा है। बुढ़ापा, बुढ़ापा जो है ये कैसा संज्ञा है? बुढ़ापा तो ये जो है भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है बुढ़ापा, जिसमें गुण दोष भाव का बोध होता है उसके भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? मीनाक्षी, मीनाक्षी का क्या अर्थ होता है? मीनाक्षी का अर्थ होता है मछली की तरह गोल आंखों वाली। मछली की तरह गोल आंख जो होता है उसको मीनाक्षी कहा जाता है, मीनाक्षी। संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है? संपन्नता, संपन्नता का विलोम क्या होगा? तो संपन्नता का विलोम निर्धनता हो जाएगा। आपत्ति का विलोम क्या होगा? आपत्ति का विलोम अनापत्ति हो जाएगा। आपत्ति का विलोम अनापत्ति हो जाएगा, इसको याद रखना है। उसके बाद आफत, आफत का विलोम क्या होगा? आफत का विलोम हो जाएगा शांत। आफत का विलोम क्या होगा? शांत होगा। निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है? तो अज्ञानी को जो अज्ञ भी बोलते हैं, मूर्ख भी बोलते हैं, अभी अनभिज्ञ भी बोलते हैं, लेकिन ये भिज्ञ नहीं बोलता है, भिज्ञ नहीं बोलता, ये दूसरा वाला सही हो जाएगा। जैसा काम वैसा दाम, जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? जैसा, इसमें से जैसा क्या है? तो ये जैसा जो है एक प्रकार का यहाँ पे जैसा क्या है? तो जैसा एक प्रकार का विशेषण है। सर्वनामिक विशेषण भी इसको कह सकते हैं। निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द के लिए प्रयुक्त प्रत्यय? लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है ये बताना है। लुटेरा में जो है एरा प्रत्यय होता है, जैसे चितेरा, सपेरा, बटेरा, ये सभी में जो है एरा प्रत्यय है। निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? निसंकोच में कौन सा उपसर्ग है? यहाँ पे उपसर्ग बताना है कि निसंकोच में कौन सा उपसर्ग है। तो निसंकोच में जो है नी उपसर्ग है, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 64,
निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द कौन सा है? तो अनुगत। अनुगत इसमें सही आंसर हो जाएगा। पीछे चलने वाले के लिए अनुगत बोल सकते हैं। इनमें से कौन सा आधि व्याधि शब्द युग में आधि का अर्थ है? आधि व्याधि जो शब्द है इसमें से आधि का क्या अर्थ हो जाएगा? तो आधि का अर्थ इसमें जो है मानसिक कष्ट हो जाएगा। आधि का अर्थ हो जाए मानसिक कष्ट। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है? काटना का तत्सम क्या होगा? तो काटना का तत्सम हो जाएगा कर्तन। काटना का तत्सम कर्तम हो जाएगा। संस्कृत के शुद्ध शब्दों को तत्सम कहा जाता है। ये भी याद रखना है डेफिनेशन। और रुपये डैश है, रुपये डैश है, ऐसा सुने होंगे। रुपये क्या होते हैं? तो रुपये जो है खनकते हैं, रुपये खनकते हैं। निशा का विशेषण निशा को अगर हम विशेषण के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा? तो निशा का विशेषण जो है नैश हो जाएगा। निशाचर मतलब क्या होता है? यहाँ पे निशाचर जो दिया हुआ है, निशाचर का मतलब होता है रात में चलने वाला। और ये निशिथ जो दिया हुआ है, निशिथ मतलब होता है मध्यरात्रि तथा निशांत से मध्यरात्रि को जो है निशिथ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, 8 कनौजिया 9 चूल्हे, इसका क्या अर्थ होता है? 8 कनौजिया 9 चूल्हे, अलगाव की स्थिति ये हो जाएगा। इनमें से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है? चक्रपाणी में कौन सा समास है? चक्रपाणी में कौन सा समास है? तो इसमें बहुव्रीहि समास है। चक्रपाणी जो है ये विष्णु को कहा जाता है। जिससे कोई तीसरा अर्थ निकले उसको जो है बहुव्रीहि समास कहा जाता है। जैसे दशानंद हो गया, चतुर्भुज हो गया, लंबोदर हो गया, ये सभी बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। लंबोदर का मतलब गणेश जी होता है, तीसरा अर्थ निकल रहा है, यानी कि बहुव्रीहि समास है। एकदम आसान है बहुव्रीहि समास को समझना। इनमें से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है? उच्छ्वास का संधि विच्छेद कौन सा है? क्या हो जाएगा इसका संधि विच्छेद? इसका संधि विच्छेद हो जाएगा उत्जोड़ श्वास। इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? अक्षोत्रो ज्ञो स्रो ये सभी संयुक्त व्यंजन होता है। फो जो है फो ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। निकलंक का सही संधि शब्द, निकलंक जोड़ेंगे क्या होगा? तो निष्कलंक हो जाएगा, निष्कलंक। इनमें से कौन सा कर्मधारय समास है? कर्मधारय समास कौन सा है ये बताना है। तो नील गगन ये जो है एक कर्मधारय समास है। नील गगन कर्मधारय समास है। जिस समास में पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद जो है विशेष यानी कि संज्ञा हो तो उसको जो है कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे यहाँ पे नील गगन मतलब नीला गगन, नीला ये विशेषता है, विशेषण है, और गगन मतलब संज्ञा, तो यहाँ पे कर्मधारय समास हो गया। इजीली पहचान सकते हैं कि कर्मधारय समास कौन सा है। निम्न में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची शब्द है? निम्न में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची शब्द है? इसका आंसर क्या होगा? तो चांदनी ये कौमुदी का पर्यायवाची शब्द होता है। चांदनी, चंद्रिका, ज्योत्स्ना, जुनहाई ये सभी जो है कौमुदी का पर्यायवाची शब्द होता है। इसके बाद जो है मैथ्स के प्रश्न दिए हुए हैं। अभी हम लोग मैथ्स के प्रश्नों को डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम लोग जो है जीके और हिंदी के प्रश्नों को ही डिस्कस करेंगे। पिछले जो वीडियोस हैं उनका लिंक आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके इजीली देख सकते हैं। अगर आप सारे प्रैक्टिस को देख लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। ज़रूर देख लें वहाँ जाके। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। अगले प्रैक्टिस सेट में फिर से आएंगे। धन्यवाद।